हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या है? ग्रुप के साथ एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम क्या कहते हैं? एबेलियन ग्रुप। ये एबल नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रॉपर्टी को सर्च किया था, इसलिए उनके रिगार्ड में इसका नाम क्या हो गया? एबेलियन ग्रुप। ज्यादातर बुक्स में एक को छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन एक दो स्टैंडर्ड बुक है, सुरजीत सिंह की है, जिसके अंदर ए कैपिटल ही लिया है उसने। ठीक है, NH एबल। अब देखो एबेलियन ग्रुप क्या है? ग्रुप के साथ क्या हो जाए? प्लस कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो भी एलिमेंट है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है, तो ए ग्रुप इज सेड टू बी एबेलियन group if AB is equal to BA for all AB belong to G। ठीक है, अगर हमारे पास स्मॉल ग्रुप है, 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो हम कंपोजिशन टेबल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें रो और कॉलम सेम आ जाए, इट मींस वो क्या है? एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अभी हमने जो ग्रुप डिस्कस किए हैं उनमें से हम देखते हैं कौन सा एबेलियन था, कौन सा नॉन एबेलियन था, जिससे आपको सारा ध्यान आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो। पहले हम लेते हैं इनफाइनाइट ग्रुप Z। अगर इंटीजर को प्लस पे करें, देखो a प्लस बी कीजिए या b प्लस ए कीजिए, क्या होगा? सेम होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू इंटीजर, हेंस ये क्या है? इज एबेलियन ग्रुप। सिमिलरली Q प्लस R प्लस C प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप्स। मल्टीप्लाई में नंबर सिस्टम में बात करें, Q स्टार मल्टीप्लाई R स्टार मल्टीप्लाई C स्टार मल्टीप्लाई स्टार मींस जीरो को हमने छोड़ दिया, ये भी क्या होंगे? आल्सो एन एबेलियन ग्रुप्स। क्यों? मल्टीप्लाई नंबर सिस्टम में भी फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड टाइप ले। अब देखो, अब कहीं की सर सारी है, इनफाइनाइट में कौन सा नहीं है? तो हमने किया था मैट्रिक्स। यहां पे नहीं आया, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में आया होगा कि जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्यूट करना कोई जरूरी नहीं है। फॉर ऑल मैट्रिक्स कर सकता है और नहीं भी, जब नहीं की पॉसिबिलिटी है तो उसको नॉट में काउंट करते हैं। अगर मान लो ए बी बिलोंग टू एम एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर है, तो ये नहीं कह सकते हम ए बी में और में नॉट बी इक्वल। इसका मीनिंग है में और में नॉट बी। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि होगा ही नहीं, इसका मीनिंग है हो भी सकता है और नहीं भी। हेंस एम एन क्रॉस एन ओवर आर ऑपरेशन मल्टीप्लाई इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप। एडिशन पे होगा मैट्रिक्स भी, इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हमने फाइनाइट ग्रुप्स की स्टडी करते हैं हम। Zn ओवर प्लस n इज ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप। क्या है? नंबर सिस्टम पे ही है, प्लस पे है, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा चीज आ गई इसके अंदर? n से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। जब नंबर सेम है तो रिमाइंडर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो इट मींस क्या है? ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप। फिफ्थ वन, un मल्टीप्लाई में इज ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप्स। ये भी क्यों होगा?
बस इसमें प्लस का था, इसमें नंबर सिस्टम पे होता है, ये भी मल्टीप्लाई में होता है। तो क्या है, रिमाइंडर चेक करना बाद में, जब मल्टीप्लाई करने पर नंबर सेम आएगा, आगे पीछे की मल्टीप्लाई का फर्क नहीं है, तो रिमाइंडर भी सेम आएगा। इट मींस ये हमेशा क्या आएगा, एबेलियन ग्रुप आएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है एसएन। एसएन इज एबेलियन फॉर n is equal to 1 and 2. Sn all is non-abelian for किसके लिए, n greater than equal to 3 के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो S3 के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट की थी, उसमें उस टेबल का रो और कॉलम सेम आना जरूरी नहीं है, कुछ जगह सेम नहीं आता। इट मींस क्या है, Sn इज नॉन एबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, और ये भी है एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये पॉइंट पे क्वेश्चन होता है। S3 ऑर्डर क्या है, S3 का इज स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन ग्रुप, इज स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन ग्रुप। आगे भी डिस्कस होगा। अब देखो S1 S2 1 और 2 ऑर्डर का है, एबेलियन होगा। 6 से पहले 5 ऑर्डर तक कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बनता जो एबेलियन ना हो, तो ये स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन ग्रुप है। ये बात बार बार आगे भी आएगी और सिर्फ इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं SAN। ठीक है, AN इज एबेलियन फॉर n is equal to 1 2 3। अब देखो 3 के लिए लेते हैं A3 का ऑर्डर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, और मैं कहता हूं इससे ये कह सकता हूं कि A3 एबेलियन है। इस पॉइंट से कैसे, मैंने कह दिया 6 से छोटा जो भी आएगा एबेलियन आएगा, ये स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन ग्रुप है, तो 3 आ गया। इट मींस ये क्या है, एबेलियन है। और AN नॉन एबेलियन कब होता है, नॉन एबेलियन कब, इफ n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ऐसे भी लिख देते हैं, A की मीनिंग है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डी ग्रुप की। क्या है डी ग्रुप। अब देखो डी ग्रुप D3S3 आइसोमॉर्फिक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, यानी S3 नॉन एबेलियन है तो D3 होगा, और D3 से पहले का ऑर्डर क्या है, 2 और 4 6 तक सारे एबेलियन है। यानी यहीं से आप उस चीज को ध्यान रख सकते हो, D1 D2 एबेलियन, और Dn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉन एबेलियन। ठीक है, D4 की अगर बात की जाए तो H D करें और DH करें सेम नहीं आता। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हो सकता है, तो यानी Dn जो है ये क्या है, नॉन एबेलियन है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, इसकी बजाय ये भी लिखा जा सकता है n ग्रेटर देन 2। जर्नल लीनियर ग्रुप, अब क्या है, यहां पे गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट ग्रुप है, मैट्रिक्स का होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, एबेलियन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं n को 1 रख दूं तो 1 by 1 की मैट्रिक्स होगी, और 1 by 1 की मैट्रिक्स हमेशा क्या करेगी, कम्यूट करेगी, कोई भी कंडीशन हो। तो यानी ये क्या है, इज नॉन एबेलियन, कोई भी कंडीशन हो। कब है नॉन एबेलियन, इफ n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n इक्वल टू 1 पे एबेलियन हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट्स गलत जाएंगे, क्या गलती करेंगे, वो कहते हैं GL3 ओवर F इज एबेलियन, इज नॉन एबेलियन, इस तरह से क्वेश्चन दे दे। ठीक है, L3 दे दिया तो एबेलियन नहीं होगा। क्या है, अगर एग्जाम में ये दिया GL3 ओवर F, इसका बिहेवियर ऑप्शन में दे दिया तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नॉन एबेलियन। अगर ये दे दिया GLN ओवर F, इसमें ऑलवेज नॉन एबेलियन नहीं कह सकते, ये क्या होगा, मे और
मे नॉट बी एबेलियन। क्लियर है? एबेलियन कब होगा? अगर n1 है, अगर n1 नहीं है तो क्या होगा? नॉन एबेलियन होगा। ठीक है, क्लियर? फिर हमने किया K4, और अब देखो K4 4 ऑर्डर का है, K4 क्या है? एक एबेलियन ग्रुप है। टेबल भी बनाई थी, उससे भी आप चेक कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा K4। इसके बाद Q4। अब देखो Q4, ऑर्डर ऑफ Q4 8, और I इंटू जे करें और J इंटू आई करें, इक्वल नहीं होता। इट मीन्स क्या है? नॉन एबेलियन ग्रुप। और इस ग्रुप पे क्वेश्चनिंग होती है, एक पॉइंट पहले बता देता हूं, आगे हम इस चीज को प्रूफ भी करेंगे, ध्यान रखने की कोशिश करना। Q4 इज नॉन एबेलियन ग्रुप बट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज एबेलियन। सब ग्रुप करेंगे, उसमें हम निकाल देंगे, उसके अंदर प्रूफ भी कर देंगे, बट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज एबेलियन। दूसरी बात, प्रॉपर सब ग्रुप क्या होगा? एक से डिवीजन ऑर्डर का होगा, 4 ऑर्डर का होगा, और 4 ऑर्डर या 2 ऑर्डर या 1 ऑर्डर वो क्या होते हैं? एबेलियन होते हैं। इसलिए आप इसको सिंपली कह सकते हैं। तो एबेलियन में क्या होता है? ए बी करें, बी ए आना चाहिए सबके लिए। अगर सबके लिए ऐसा नहीं है तो वो क्या है? नॉन एबेलियन है। चाहे आपको सिंगल केस मिल जाए। ठीक है, और भी जो फाइनाइट ग्रुप है, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। अगर कंपोजिशन टेबल आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंपोजिशन टेबल में उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के रो को कॉलम में कर दें, कन्वर्ट, मैट्रिक्स सेम आ जाए तो भी वो क्या होगा? एबेलियन होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐड हो गई, जो ग्रुप को कम्यूटेटिव ऐड होने के बाद क्या नाम दे देती है? एबेलियन ग्रुप। थैंक यू।